नमस्कार साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, थंबनेल आपने देखा होगा कि विद्युत विभाग में डबल खुशखबरी एक साथ। देखिए, डबल खुशखबरी उनके लिए है जिनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, यानी कि टेक्निकल हेल्पर के पद पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए डबल खुशखबरी एक साथ है। और साथियों, आप सोच रहे होंगे कि वो डबल खुशखबरी क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूं, ये खुशखबरी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी और नहीं अभी तक किसी ने ये जानकारी दी है। शायद तक मुझे लगता है कि हो सकता है किसी एक दो बंदे को आप में से जानकारी हो, लेकिन वो खुशखबरी जान करके आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि वो खुशखबरी सुन करके आपको लगेगा कि सच में जॉब लगने के बाद में, इन डबल खुशखबरी के बाद में हमारा भविष्य उज्जवल हो गया है। तो साथियों, आपकी पहली खुशखबरी क्या है? साथियों, पहली खुशखबरी है आपकी, देखिए, पहली जो खुशखबरी है आपकी वो है आपकी ज्वाइनिंग। क्योंकि साथियों, ज्वाइनिंग आपको होगी कि ज्वाइनिंग तो हमारी डाल दी गई है, ज्वाइनिंग तो हमारी डाल दी गई है। साथियों, ऐसा नहीं है। जब आप देखोगे कि जब से ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, इसमें 12 महीने का समय लग गया। कितना समय लग गया? 12 महीने का समय लग गया। यानी टेक्निकल हेल्पर की जो तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के, मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत सारी कठिनाइयां सामने आई हैं। उन्होंने जब जब तैयारी की, यानी कि प्री उन्होंने एग्जाम दिया, फिर उन्होंने रिजल्ट का इंतजार किया, उसके बाद में रिजल्ट आया, उसके बाद में फिर से मैन एग्जाम देने के लिए उनको रोक दिया गया, उसके बाद में मैन एग्जाम लगी, उसमें पेपर लीक होने की समस्याएं, पता नहीं क्या क्या, उसमें दोबारा से एग्जाम लगी और उसके बाद में उसका रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद में उसकी कट ऑफ का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ का इंतजार, फाइनल मेरिट का इंतजार करना पड़ा। तो इस प्रकार की समस्याएं, मैं तो कहूंगा कि टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम नहीं, बल्कि वो कहते हैं ना मिनी आरएस, यानी कि आपको छोटा आरएस बनाया जा रहा है। इस तरह से इतनी परीक्षाएं, इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजर कर आपको ये ज्वाइनिंग मिल रही है, आपको ये टेक्निकल हेल्पर की ज्वाइनिंग मिल रही है। तो ये इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती आपके लिए। क्योंकि देखिए, आज के जमाने के अंदर, इस कंपटीशन के जमाने के अंदर आपके द्वारा एग्जाम को क्रैक करना और दो दो एग्जाम्स को क्रैक करना और इतने सारे बच्चों के बीच में अपना नंबर लेकर के आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी खुशी नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खुशी है। और साथियों, इससे भी बड़ी खुशी, जब आप जॉब लग गए हो, आप विद्युत विभाग के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ चुके हो, तो इसमें एक और खुशखबरी आपके लिए है। और वो खुशखबरी है साथियों, वो खुशखबरी है आपकी, दूसरी जो खुशखबरी है वो है आपकी ओपीएस। यानी कि इसका नाम मुझे लगता है ज्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो साथियों, इसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि 1/1/2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी लगे थे, चाहे वो राज्य सरकार के हो या फिर केंद्र सरकार के हो, वहां पर आपकी जो ओल्ड पेंशन, यानी कि पेंशन मिलने की जो कि स्कीम थी, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलने की जो स्कीम होती है वो बंद कर दी गई थी। यानी कि आंशिक पेंशन स्कीम आपकी लागू थी, जबकि यानी कि कुछ पैसे आपको मिलने वाले थे, जबकि पेंशन के रूप में जब पहले के जो कर्मचारी रिटायरमेंट है उनको आपने देखा होगा, सभी लोग बोलते हैं, समाज के अंदर आपने सुना होगा कि वो फलाना जो आदमी है वो नौकरी कर रहा था, नौकरी करने के बाद में अब आने के बाद भी उसको इतनी इतनी पेंशन मिल रही है। तो आप सोच करके देखिए, वो जब को उसको पेंशन मिलती है तो अच्छे से लाइफ एंजॉय करते हैं वो लोग। तो ये प्रक्रिया थी, ये जो आपकी पेंशन थी, ये स्कीम थी, वो सरकार द्वारा 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे थे उनकी बंद कर दी गई थी। लेकिन राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर सभी कर्मचारियों को ये एक बहुत बड़ा तोहफा राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है। राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा ये जो खुशखबरी है, ये जो तोहफा है, वो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया गया है। और साथियों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो उसके बाद में भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब आप 60 साल की एज के अंदर रिटायरमेंट होते हो, उसके बाद में मुख्य जो एज जो बच्ची होती है आपकी, जिसके अंदर शेष, यानी कि आपको जो काम करने होते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो। क्योंकि सैलरी जब लास्ट के अंदर से आपकी सैलरी होती है, मान लो कि 1 लाख रुपए सैलरी होती है, तो लगभग 50% के आसपास आपको पेंशन मिलती है। तो इस प्रकार से जो पेंशन है वो एक बहुत बहुत अच्छी स्कीम आप सभी के लिए और विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों को ये तोहफा है। तो साथियों, ये आपको डबल खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इसी सरकार के अंदर आपको
क्या मिली, आपको नौकरी मिल गई। और इसी के साथ में जब आप ज्वाइन कर रहे हो और आपके ज्वाइन करते ही एक और बड़ी खुशखबरी, यानी कि पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू कर दी गई है। इससे अच्छी खुशखबरी हो सकती है क्या? आप खुद सोच करके देखिए। तो ये हुई कि नहीं हुई डबल खुशखबरी साथियों? ये डबल खुशखबरी, ये डबल तोहफा मैं आपको बता दूं आपके लिए है। तो सर चलिए साथियों, ये थी आपकी बहुत बड़ी और दो खुशखबरी एक साथ आपके लिए। और साथियों, यदि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है और आगे इसी प्रकार के वीडियोस बनाने का मन करता है, आपको अच्छी चीजें जानकारी देने का मन करता है। तो चलिए साथियों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि यदि आज पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आईटीआई भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों की संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी और आईटीआई भर्तियों से संबंधित समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।